Welcome to online पाठशाला. This is part 1 of our lecture series on triangles of class 10th. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल चैप्टर्स में जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में अपनी प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल में हमने किस चीज के ऊपर फोकस किया था, कॉन्ग्रुएंसी पे. ठीक है, बट अब हम इस साल किस चीज पे फोकस करने वाले हैं, सिमिलैरिटी पे. ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर. मेरा मेन बेसिक मोटो सिर्फ यही है कि आज इस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए अबाउट ट्रायंगल्स के ऊपर कि किस तरह ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी से अब हम लोग सिमिलैरिटी की तरफ जाने वाले हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं उनके बारे में, सिमिलर फिगर्स क्या होती है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रायंगल ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है और ज्योमेट्री के फादर हम सबको पता है यूक्लिड थे. तो किसी ने एक बार यूक्लिड से पूछा था कि मतलब बेसिकली ना लोगों को ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है, तो किसी ने यूक्लिड से पूछा था एक बार कि भाई ज्योमेट्री को इजी करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम उसको समझे, मैं किस तरह उसको सॉल्व करूं. ठीक है, तो उन्होंने जो है यूक्लिड ने बस एक ही बात बोली. उन्होंने कहा कि देखो ज्योमेट्री को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद ज्योमेट्री. जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर काफी ज्योमेट्री के रिलेटेड टॉपिक किए थे, उसके अंदर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी मल्टीपल वेज थे. आप लोगों को याद होगा आपने कॉन्ग्रुएंसी जब आपने प्रूफ की थी तो एक ही क्वेश्चन के 3 या 4 तरीके होते थे. किसी भी तरीके से आप जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूफ कर सकते थे, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाकर आप उसको सॉल्व कर सकते थे. मे बी एक स्टूडेंट ने किसी अलग तरीके से सॉल्व किया है, दूसरे ने किसी अलग तरीके से सॉल्व किया है. दोनों का तरीका, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, तो वो कंसेप्ट बिल्कुल ठीक आता था. ठीक है, तो ज्योमेट्री में यूक्लिड ने यही बोला कि ज्योमेट्री को सॉल्व करने का सिर्फ एक वन वे रोड नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व ज्योमेट्री. तो सेम कॉन्सेप्ट हम इसी टॉपिक पे करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलैरिटी को लेकर भी. यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मल्टीपल तरीके हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के अंदर, अगर हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहला ट्रायंगल होता है हमारे स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी जितनी भी जो साइड्स होती है ना, सबकी सब आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं होती. देयर आर डिफरेंट साइड ऑफ ईच, देयर आर ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ. लाइक ये मेरे पास 2 होगी सेंटीमीटर, इट सीम्स टू बी 4 सेंटीमीटर, और ये हमारी 3 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, स्केलर ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग होती हैं, तीनों एंगल्स भी आपस में अलग होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप का हमारा ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी कोई भी 2 साइड आपस में बराबर होंगी. ये जो मैंने एरो मारा है इससे पता चलता है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है. वो 2 साइड कोई सी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 2 हो सकती हैं. ये दोनों साइड भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं. और अगर मैं एक ट्रायंगल और बनाऊं, EFG बनाता हूं, तो उसके अंदर ये और ये साइड भी आपस में बराबर हो सकती हैं. कोई भी 2 साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वो बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. उसके बाद हमारा थर्ड ट्रायंगल आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं. यानी कि तीनों साइड बराबर होंगी, यानी कि हर एक एंगल आपस में 60 डिग्री होगा. हर एक एंगल 60 डिग्री होता है इसके अंदर. ठीक है, और दूसरी चीज तो साइड्स जो होती हैं वो भी आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में. अभी हमने ट्रायंगल्स के टाइप पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में. अब टाइप ऑफ एंगल्स में बच्चों, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं उसको देखते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट टाइप हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल क्या होता है, देखो बच्चों मैंने एक फिगर ड्रॉ करता हूं मैं एक ट्रायंगल की, उसके अंदर हर एक एंगल, हर वो ट्रायंगल जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल. ठीक है,
यानी कि राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, जैसे कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ये दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर हर ट्रायंगल का जो एंगल है, इस ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है वो 90 से छोटा है। आप कोई भी आप एक ट्रायंगल बनाओगे और वो सारे के सारे एंगल, मान लो ये 50 डिग्री है, दिस वन इज 60 डिग्री और द रिमेनिंग वन इज 60, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। मान लो इसको हम 30 डिग्री बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं 85 डिग्री, इसको हम बोल देते हैं 55 डिग्री और समथिंग। तो जो भी एंगल बनेगा इसका सम कर लेना, 180 डिग्री अगर ना बन रहा हो तो मतलब समझ जाओ, जैसे 85 प्लस 55 प्लस 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया 90, 140, इसको मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ तो 180 डिग्री ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो जितने भी एंगल होंगे इसमें देखो सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये सब, ये ट्रायंगल क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है भाई वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन ओनली वन एंगल। इन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही एंगल, ऐसा क्यों बोला इन्होंने, अब देखो मान लो अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल के कोई दो एंगल्स को बोल दूं कि वो 90 से बड़े हैं, यानी कि ये 95 है, ये 91 है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल ही अपने आप में मिलकर 180 से ग्रेटर हो जाएंगे, राइट। 95 प्लस 91 इज ग्रेटर देन 180। और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th के अंदर, हमने 8th में भी, उससे भी पहले भी काफी बार उस टॉपिक को जिक्र किया है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों आपस में ही 90 से ग्रेटर होंगे, किसी एक ऑब्ट्यूज एंगल में बात करें, अगर दोनों एंगल 90 से ग्रेटर होंगे तो तीसरा एंगल तो जाएगा कहां, वो उसको कहां लिखेंगे, उसका क्या वैल्यू होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में 180 से बड़े हैं, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, तो इसलिए इन्होंने कंडीशन लिखी ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इन एनी राइट एंगल, इन एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज 110, तो बाकी के एंगल जो होंगे वो 190 से छोटे ही होंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद हम लोग बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रेंसी को लेकर। कॉन्ग्रेंसी में हम लोग क्या डिस्कस करते थे उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी में हमने देखा था कि कॉन्ग्रेंसी बेस्ड होती थी हमारी किसी भी फिगर की, ये मान लो फिगर 1 है और ये फिगर मेरी 2 है। मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कितना है मेरे पास, रेडियस है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये फिगर 2 है और इसका भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल की भी रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये कॉन्ग्रेंस होंगे, क्यों होंगे, बिकॉज उनका शेप एंड साइज इक्वल है। ठीक है, ये शेप कैसी है, ये सर्कुलर शेप है, शेप कैसी है, फिगर 1 की शेप कैसी है बच्चों, सर्कल है, फिगर 2 की भी शेप क्या है, सर्कल है, और साइज रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, और यहां पर भी साइज के लिए रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सर्कल की बात हो गई कि सर्कल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज उनका शेप सेम है, दोनों सर्कल हैं, और उनकी साइज में इक्वल है बिकॉज उनका रेडियस भी सेम है। अब मान लो मैं एक और फिगर बनाता हूं, एक स्क्वायर में ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ठीक है, इस स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है हर एक ट्रायंगल एंगल, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो भी मैं 2 सेंटीमीटर इसको कंसीडर कर लेता हूं कि ये 2 सेंटीमीटर की साइड है इसकी, 2 सेंटीमीटर, एंड ये वाली भी है 2 सेंटीमीटर। ये मेरी फिगर 1 है। मैं एक और फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, उसकी भी एक ट्रायंगल स्क्वायर बनाता हूं। स्क्वायर में भी, इसमें भी 2 सेंटीमीटर इसकी साइड लेता हूं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और इसका हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों में भी क्या होंगे, मैंने क्या बताया, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम किन दो चीजों को कंसीडर करते हैं, हम करते हैं एक तो शेप और दूसरा होता है उसका साइज। इसका शेप क्या है, दोनों क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, एक तो कंफर्म हो गया कि भाई दोनों स्क्वायर है। दूसरी चीज साइज, साइज कैसे बनेंगे कि भाई दोनों की साइड कितनी है, साइड कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, और इसकी भी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों फिगर्स में जो साइड है वो सेम है, दोनों के दोनों स्क्वायर्स आपस में एक दूसरे के
कॉन्ग्रेंस हैं। देखो कोई भी कॉन्ग्रेंस फिगर कैसे हम चेक करते हैं, मान लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और एक दूसरी भी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, और अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखता हूं तो ये एक दूसरे को अच्छी तरह से कवर अप कर रहे हैं। इनकी लेंथ और इनकी ब्रेथ दोनों ट्राइंगल्स की सेम है, रेक्टेंगल्स की सेम है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों रेक्टेंगल जो दोनों रेक्टेंगुलर शीट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस फिगर के बारे में आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपको पता होगा कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, और अब आपके पास इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। बेसिकली कॉन्ग्रेंसी किस चीज के ऊपर होती है, शेप एंड साइज के ऊपर होती है। अब हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने अच्छे से पहले कभी नहीं देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में। सिमिलैरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शेप्स के बारे में, ठीक है। दो फिगर्स की शेप सेम हो तो वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लेंथ मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और एक उसकी जो ब्रेथ है उसको मैं 1 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूँ। दिस इज द फिगर 1। और मैं एक फिगर और लेता हूँ और उसके अंदर जो है साइज में चेंजेस कर देता हूँ थोड़े, ठीक है, साइज में चेंजेस कर देता हूँ। इसको 5 सेंटीमीटर इसकी साइड ले लेता हूँ और इसकी ले लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर इसकी साइड ले लेता हूँ। इसके अलावा एंगल जो है वो बराबर आपस में, इसको 2 ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इसको भी हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये फिगर 2 है। तो ये देखिए ये दोनों शेप्स कैसी हैं, ये दोनों एक रेक्टेंगुलर शेप है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है तो ये आपस में क्या होंगी, सिमिलर होगी। साइज इनका अलग अलग है, ये रेक्टेंगल छोटा है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 बुक्स हैं, ये आप लोगों की एक मिनट रुको। मान लो मेरे पास ये एक डायरी है, ये एक डायरी जो है एक रेक्टेंगुलर शेप की डायरी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक बुक है। इस बुक की भी मैं अगर बात करूं तो ये बुक भी जो है एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये दोनों के दोनों को अगर मैं इस बुक को इसके ऊपर रखूं तो मैं देखूंगा कि ये जो रेक्टेंगुलर फिगर है दिस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर वन। इस रेक्टेंगुलर शेप ऑफ फिगर के कंपैरिजन में ये वाली छोटी है। तो ये दोनों साइज में तो इक्वल नहीं है, बट दोनों के दोनों क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोले, सॉरी रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल है। इन दोनों को मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स यही होते हैं, दो फिगर जो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, आई मीन सिमिलर होंगी विद रिस्पेक्ट टू शेप। वो आपस में वो क्या होती हैं दोनों बच्चों, वो होती हैं सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स होती हैं, ठीक है। अब सिमिलर फिगर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन मैंने ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर की, और एक लाइन मैंने ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की सिमिलर हैं, ठीक है। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इस सर्कल का रेडियस था 1 सेंटीमीटर, और एक सर्कल और ड्रॉ किया, इस सर्कल का रेडियस था 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर्स भी आपस में क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ऐसे ही मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने और ड्रॉ किया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में, इनकी साइड है मान लो ये एक 2 सेंटीमीटर की साइड है, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, इसको 6 ले लेते हैं हम, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो, ये वाली हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल 60 डिग्री होगा। और ये वाला भी फिगर 2, दिस इज फिगर 2, दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। ये लाइन है हमारे पास, ये सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अब हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल की 2 फिगर है, फिगर 1 फिगर 2, और इन सारे ट्रायंगल्स में जो एंगल हैं वो सारे के सारे दोनों ट्रायंगल में 60 डिग्री हैं। तो क्या पता चल रहा है बच्चों इस चीज से कि सिमिलरिटी क्या होती है, कि फिगर सेम होनी चाहिए,
सर्कल लाइन है, सर्कल है, ट्रायंगल है। इस तरह आप दूसरे कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो। स्क्वायर की बात करें अगर हम लोग, तो स्क्वायर को भी आप कंसीडर कर सकते हो एज अ टू सिमिलर फिगर। जैसे इसके अंदर हमने बोला ये 1 सेंटीमीटर है और इसको मैंने बोला 3 सेंटीमीटर साइड है, तो ये भी आपस में एक दूसरे की क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, अभी सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको भी डिस्कस करेंगे, उसको सिमिलरिटी को और एक्सप्लेन करूंगा मैं आने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, अब हमने सिमिलर के बारे में पढ़ लिया, सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब हमें इससे पता चल गया कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच पे डिफरेंस क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सेम है। कॉन्ग्रुएंसी जो है हम लोगों का भी है 5th पॉइंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं शेप और साइज को लेकर, लेकिन सिमिलरिटी में हम सिर्फ साइज की बात नहीं करते, हम सिर्फ शेप की बात करते हैं कि शेप सेम हो, शेप जो है वो इक्वल हो तो आपस में दोनों फिगर्स एक दूसरे के सिमिलर होंगी। बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोगों को शेप सिमिलर होने, उसके साथ साथ उसका साइज भी इक्वल होना जरूरी है। ओनली ऑन दैट कंडीशन वो चीज आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंसी होगी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई 2 ट्रायंगल्स हैं मेरे पास। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स हैं आपस में मेरे पास, और इन 2 ट्रायंगल में इसका नाम है ABC और इसका नाम है EFG। और मैं कह रहा हूं कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये एंगल आपस में बराबर है और ये वाली साइड भी आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता था कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC। ठीक है, ऑन दैट कंडीशन फिर मेरे पास ये भी बराबर हो जाएगा इसके, बिकॉज CPCT जैसा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि जब कोई 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर रहे हैं ना, जब हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। मींस कॉन्ग्रुएंसी की बात करें कि एग्जैक्टली इक्वल हो हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के हर एक पार्ट से, आपस में दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर इस कंडीशन में हमारे पास एंगल ए भी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल, दिस इज ई, दिस इज एफ, EFG सॉरी, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल जी के। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा B बराबर होगा EF के, BC बराबर होगा EG के, AC बराबर होगा EG के। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने इस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन अब हम सिमिलैरिटी को लेकर चलेंगे। इसके अलावा 6th पॉइंट है वो हमारा है रेगुलर पॉलीगन्स को लेकर, रेगुलर पॉलीगन्स को लेकर है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखो पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विद हैविंग मोर देन 2 साइड्स। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पॉलीगन है हमारे पास। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। रेगुलर पॉलीगन इज सिमिलर फिगर। ठीक है, तो 2 इक्विलेटरल पॉलीगन्स आपस में क्या होंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, स्क्वायर भी आपस में क्या है, देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी साइड्स बराबर हो, यार ये सारी साइड इसकी भी बराबर ही है और इसकी भी सारी साइड आपस में बराबर है, इसकी भी सारी साइड आपस में बराबर है और इसकी भी सारी साइड आपस में बराबर है। ठीक है, तो मान लो इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 है, 1 1 2 2 2। ठीक है, इसकी 2 2 2 है, इसकी 4 4 4 है। तो सारी साइड, तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि सारी साइड्स आपस में बराबर हो। तो 2 रेगुलर पॉलीगन जिनकी सारी साइड आपस में बराबर है, साइड कुछ भी हो, इसको मैं 50 बोल दूं, 50 बोल दूं, इसको भी 50 बोल दूं और इसको भी 50 बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन ना, और ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। तो 2 रेगुलर ट्रायंगल जो अब ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब क्या, ये ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये विद साइड 50 सेंटीमीटर ईच, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बेसिकली तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बने हैं और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। इसी तरह मैंने एक स्क्वायर लिया विद साइड 2 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर लिया विद साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी तरह आप कोई भी फिगर ले सकते हो, हेक्सागन ले सकते हो, पेंटागन ले सकते हो, डेकागन ले सकते हो, वो सारी के सारी आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, सिमिलर
होंगी। अब मान लो मैंने एक फिगर बनाया, हेक्सागन बनाया मैंने, ठीक है, ये हेक्सागन मैंने ड्रॉ किया, ये हेक्सागन जो है ये एक रेगुलर पॉलीगन है और इसकी जो साइड्स हैं वो है 1 सेंटीमीटर ईच, दिस इज ऑल 1 सेंटीमीटर ईच। ये एक 1 सेंटीमीटर का हेक्सागन है और मैंने एक हेक्सागन और ड्रॉ किया और इस बार इस हेक्सागन की साइड को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया मैंने इसको, तो डबल कर दिया तो व्हाट, डबल कर दिया तो क्या होगा, लेकिन अभी भी इसकी सारी साइड्स तो हैं तो बराबर ही, क्योंकि ये है क्या, एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है तो क्या होंगी, इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो जब कोई रेगुलर फिगर्स आपस में सेम शेप जिसकी सेम हो और वो रेगुलर हो तो वो आपस में सिमिलर होंगे। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी में क्या डेफिनेशन बनेगी सिमिलर ट्रायंगल को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को लेकर हम जो है प्रॉपर्टी को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं ट्राइंगल बना देता हूं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। मैंने पास एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम है ABC और मैंने एक और ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल का नाम है DEF, ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल ABC एंड DEF आर said to be similar if their corresponding angles are equal and the corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं यहाँ, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ उसको डिस्कस करते हैं। अब है जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, अब देखो ABC और DEF जो ट्राइंगल है उनको हम सेट टू बी सिमिलर, उनको सिमिलर बोलेंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, यानी कि एंगल A बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, दैट इज व्हेन एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E एंड एंगल C is equal to एंगल F। एंड प्रोपोर्शन का इसका क्या मतलब हुआ, प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, यानी कि AB अपॉन में DE का जो प्रोपोर्शन आएगा, जो रेशियो आएगा वो BC अपॉन में ED के बराबर, EF के बराबर होगा और वो हमारा AC अपॉन में DF के भी इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला कि ये जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी मैंने बोला मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर और ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये मेरा 5 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, क्यों, ये तो मैंने एक सिंपल नंबर ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो लेकिन प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, ठीक है। सिमिलर होंगे, जैसे कि मान लो AB अपॉन में DE मैं करूं, AB अपॉन में DE करूं तो क्या आएगा, 3 अपॉन में 6, कितना आंसर आया, 1/2, कितना प्रोपोर्शन आया, 1/2 आया। अब मैं BC अपॉन में EF करूं तो 5/10, इसका प्रोपोर्शन कितना आएगा, इसका भी प्रोपोर्शन 1/2 आएगा। इसके बाद AC अपॉन में DE करूं, AC कितना है 4 और DE कितना है, DF कितना है मेरा 8, इसका प्रोपोर्शन करूं तो इसका भी 1/2 ही आएगा। तो प्रोपोर्शन सेम हो गया, प्रोपोर्शन सेम हो गया और एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए। तो जिस दो ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों, यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के और साइड का प्रोपोर्शन सेम होगा, तो दोनों के दोनों फिगर्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर को हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। एंड व्हेन वी राइट, और तब हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जो साइन मैंने बनाया है, द साइन सिमिलर इज रीड एज इज सिमिलर टू, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि वी राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू
इसका क्या मतलब हुआ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये हमारा सिमिलैरिटी को लेके जो प्रॉपर्टी था उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपके पास जल्द लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग थेल्स की जो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम है, जो इस ट्रायंगल चैप्टर की बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें कन्वर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी मेन BPT थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो जरूर आप देखना, उसको मिस मत करना, बिकॉज वो पेपर में जरूर आती है और आगे भी आपको ये काम आएगी। ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, इस बार आप फर्स्ट आप उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने साथ। वो चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी ये कहीं ना कहीं यूज होता है और आगे भी इस BPT का बहुत कॉन्सेप्ट जो है हम आगे यूज करेंगे। फिलहाल ट्रायंगल चैप्टर में BPT थ्रू आउट द चैप्टर वो यूज होगा, कई बार यूज होगा, तो उस चैप्टर उस थ्योरम को जरूर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप लोग उसको जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में हम लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, आपको हेल्प करूंगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए उसको, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए। वहां पर कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज वहां टेलीग्राम पर कर सकते हैं, मैं उसका आपको जितना पॉसिबल होगा आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।